नमस्ते फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पीजी एवं यूजी रेगुलर एंड वोकेशनल कोर्सेज के बारे में जो भी सूचनाएं होगी आपको इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के बीच साझा करूंगा। आप पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि पीजी रेगुलर एंड वोकेशनल कोर्सेज के प्रथम एवं थर्ड सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरे जाने की प्रक्रिया आज से शुरू की जाएगी, जो कि 1 से 4 तक उसका तिथि विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित है। जैसा कि आप पूर्व के पत्रों में ध्यान डालेंगे तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए भी डेट विश्वविद्यालय ने दी थी 28 तक, और जो भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, और यदि समय विस्तारित किया गया होगा तो फिर आप अपना देख लेंगे। ऐसे 1 से 4 तारीख तक परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि पूर्व से जारी की गई है। आप उसके अंतर्गत जो भी पीजी फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर रेगुलर एंड वोकेशनल कोर्सेज के होंगे उनकी जो फ़ी है वो भी निर्धारित की गई है कास्ट बेसिस, कैटेगरी बेसिस पर, जैसे BC1 BC2 जनरल, इस तरह के SC ST, इस तरह करके अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग फ़ी निर्धारित है। आप अपने अनुसार जो भी कैटेगरी संबंध रखते हैं आप उसे देख लेंगे और उसी को फिल करके और पेमेंट कटवाने की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। उसी तरह है क्या कि जैसे आप तो ये समझ ही रहे होंगे कि पीजी फर्स्ट सेमेस्टर कौन होंगे। जैसे 23-25 सेशन, जैसे 2023-25 सेशन के प्रथम सेमेस्टर जो इस वर्ष एडमिशन लिए होंगे तो उनका भी है, और बाकी तो थर्ड आप पूर्व से जान ही रहे होंगे उसकी तिथि जो भी है, और जो भी कौन से सेमेस्टर में आप रिलेटेड हैं, चूँकि आपका फॉर्म पिछले बार भी भरा जा चुका था। तो अब उसी तरह ठीक एक विश्वविद्यालय से आदेश भी निर्गत की गई है कि पीजी फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर जो भी पीजी के क्लासेस है सभी महाविद्यालयों को निर्देश आया है कि उनका पीजी का क्लासेस चलता रहेगा। चूँकि आप जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे बिहार में हर यूनिवर्सिटी में, या कहिए कि पूरे बिहार में जो भी शिक्षण संस्थान है, चाहे उच्च माध्यमिक हो या उच्च शिक्षा हो, सब जगह 75% अटेंडेंस की बाध्यता है, नियमानुकूल वो आपको पूर्ण भी करनी है। तो जो भी छात्र छात्राएं इसको ध्यान से देखेंगे और नोटिस को सुनेंगे, और जो नोटिस आया उसको देखते हुए आप अपने वर्ग शिक्षक से संपर्क करके आपकी क्लासेस जो संचालित किए जा रहे हैं उसकी जानकारी आपको तो पूर्व से होगी भी, या अगर संशोधित क्लासेस की सूचना कुछ होगी तो आप अपने संबंधित शिक्षक से संपर्क साधकर आप अपने क्लास की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। चूँकि बहुत ही कड़ाई से इसका पालन किया जा रहा है, जो कि आपके छात्रों के हित के लिए भी है, आपके लिए शिक्षक भी मौजूद हैं, और महाविद्यालय प्रशासन हमेशा सदैव तत्पर है कि आपका पढ़ाई बाधित न हो, हर संभव प्रयास किया जा रहा है। तो छात्र छात्रों का भी दायित्व है कि आप अपने वर्ग का संचालन और वर्ग में उपस्थित होकर क्लास पूर्ण करें। और उसी तरह आपको जैसा कि बता दें कि सत्र 2021-24 के थर्ड ईयर वाले जो हैं, 2022-25 के सेकेंड ईयर वाले हैं, वो भी ध्यान देंगे कि उनका भी वर्ग का संचालन किया जा रहा है। सभी शिक्षकगण आ रहे हैं। आप से भी आग्रह है कि जो भी संबंधित महाविद्यालय में हैं, जो भी इस यूनिवर्सिटी रिलेटेड या किसी भी यूनिवर्सिटी रिलेटेड होंगे, तो आप अपने अनुसार, मैं पाटलिपुत्रा की बात कर रहा हूँ, तो इसके अंतर्गत जो भी महाविद्यालय हैं तो वहाँ सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आपसे भी आग्रह की जाती है कि आप अपने वर्ग में उपस्थित होकर क्लास को पूर्ण करेंगे, चाहे वो किसी भी ऑनर्स के विद्यार्थी हों 2022-25 के सेकेंड ईयर और 2021-24 के थर्ड ईयर। तो ये लोग का भी क्लासेस जारी है। आप अपने शिक्षक से संपर्क साध कर आप अपना क्लास की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। 75% अटेंडेंस बहुत ही ज़रूरी है, इसे गंभीर पूर्वक विचार करेंगे और उसका पालन करेंगे। कुछ नोटिस और भी था कि जो आपका ये जो प्रमोटेड केस था आप लोग 2022-25 का या 21-24 का, तो उसके लिए भी विश्वविद्यालय कुछ निर्देश निकाली नहीं है, लेकिन संभवतः वो निकालेगी। चूँकि उसका 3 वर्षीय कोर्स था, ये 4 वर्षीय कोर्स है, तो इसके लिए कुछ कन्फ्यूजन होगा या कुछ ऐसा व्यवस्था विश्वविद्यालय बना रही होगी, वो जो कि आपको जल्द ही उसके नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आप उसके लिए आश्वस्त रहें। जो भी प्रमोटेड केस का मैटर होगा तो वो जल्द से जल्द आप लोग के बीच आएगा। एक छात्रवृत्ति से भी रिलेटेड सूचना है कि जो 2020-23 में पास आउट हुए हैं तो उनका भी स्टेटस चेक करने के लिए ही ये मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर अभी लिंक एक्टिवेट हुआ है 2020-23 के।
केवल छात्राओं के लिए जो 50,000 रुपये की राशि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत दी जाती है, तो उसे सिर्फ अभी लिंक एक्टिवेट किया गया और रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड किया गया है। जिनका भी रिजल्ट अपलोड पोर्टल पर नहीं है, तो अगर ऐसी कोई सूचना अभी आई नहीं है, जैसे ही सूचना आती है तो आपको संबंधित महाविद्यालय संपर्क साधकर डॉक्यूमेंट के साथ उपस्थित होकर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करनी है, जो कि आपको बताया जाएगा। और उसी तरह आज विश्व एड्स दिवस है, तो उसके रोकथाम के लिए और जन जागरूकता के लिए हर महाविद्यालय में कुछ ना कुछ कार्यक्रम हो रहा है। बहुत सारी अनेकों प्रकार की गतिविधियां भी हो रही है, जिससे कि इसके बचाव के लिए व्यापक जागरूकता के लिए रेड रिबन क्लब के द्वारा आयोजन किया जाना है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर की बात करूँ तो आज यहाँ मानव श्रृंखला भी बनाई जाएगी और पेंटिंग प्रतियोगिता के से रिलेटेड भी है और स्केचिंग है। तो आप यदि उससे संदर्भ रखना चाहते हैं और या इच्छुक हैं कि उस प्रतियोगिता में भाग लें, तो आप बेशक ले सकते हैं और आपको हो सकता है कि प्राइज़ भी दिया जाएगा संबंधित महाविद्यालय से। आप अपने स्तर से देख लेंगे, जो उचित लगे आप करें। और अब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर की बात करूं तो वहां प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की प्रक्रिया जारी है। वैसे कहें तो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अंतर्गत 28 से 5 तारीख तक सभी महाविद्यालयों को निर्देश दिया गया था कि प्रायोगिक परीक्षा फर्स्ट सेमेस्टर 2023-27 के फर्स्ट सेमेस्टर वालों को ले लेनी है। तो उसी के तहत प्रत्येक महाविद्यालय अपनी सुविधा अनुसार, अपने एग्जामिनर के अनुसार, परीक्षा नियंत्रक महोदय के अनुसार अलग अलग तिथियां महाविद्यालय जारी की है। सभी महाविद्यालय की अपनी अपनी तिथि और समय सारणी है। तो जो भी जिस भी महाविद्यालय के जो छात्र होंगे, अपने अपने संबंधित महाविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक महोदय या वर्ग शिक्षक से संपर्क साधकर या अन्य स्रोत से संपर्क साधकर एक सुनिश्चित तिथि जो निर्धारित की गई है उसे देखते हुए आप अपना परीक्षा को संपन्न करेंगे और शामिल होंगे। अभी मैं बताता चलूँ कि जैसा कि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर में 30 तारीख से 4 तारीख तक एग्जामिनेशन की प्रक्रिया प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित ली जा रही है, जिसमें आपको पता होगा कि 30 तारीख को फिजिक्स केमिस्ट्री के मैं बता दूँ, हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री का मेजर और MIC MDC इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो जो भी परीक्षार्थी कल आए होंगे तो आप अपना परीक्षा को पूर्ण किए होंगे। आशा की जाती है कि सभी उपस्थित हुए होंगे। तो केमिस्ट्री, MJC और फिजिक्स, ये इसका जो भी MIC MDC मेजर जो भी था वो कल पूर्ण कर लिया गया है प्रायोगिक परीक्षा। आज है 1 तारीख जूलॉजी MGC, बोटनी MJC, जूलॉजी और 2023-27 के प्रथम सेमेस्टर वाले के जूलॉजी ऑनर्स या मेजर, बोटनी मेजर और MIC मेजर और जूलॉजी मेजर, ये दोनों MIC, जूलॉजी का MIC, बोटनी का MIC और मेजर दोनों का आज एग्ज़ाम लिया जाना है। दो पालियों में लिया जाएगा। 11 से 1 मेजर हो जाएगा और 2 से 4 MIC हो जाएगा। तो जो भी जूलॉजी बोटनी के जो भी छात्र छात्रा हैं, आप संबंधित नोटिस के अनुसार और संबंधित जो वर्ग कक्षाएँ निर्धारित की गई है उसमें आप उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। उसी तरह आप 2 तारीख की बात करें तो 2/12/2023 11 बजे से है ज्योग्राफी MJC रूम नंबर 1 में, ठीक है। वो ज्योग्राफी MDC है रूम नंबर 2 और 3 में, साइंस वाले का, और ज्योग्राफी है ये कॉमर्स वाले का रूम नंबर 4 में। मतलब जो 2 तारीख को यानी कल जो परीक्षा आयोजित होगी, ज्योग्राफी MJC फर्स्ट रूम में है, ज्योग्राफी MDC साइंस वाले जो भी ज्योग्राफी अगर MDC है तो वो आपका क्या कहते हैं कल ही होगा, फर्स्ट सिटिंग में ही। जिनका कॉमर्स है, ज्योग्राफी लिए हैं, तो उनका रूम नंबर 4 में होगा। उसी तरह ज्योग्राफी आपका ये और भी है, जैसे आर्ट्स का है ज्योग्राफी, फिर आर्ट्स का है तो उसका भी आपका 2 PM से होगा। मतलब आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का जो है ज्योग्राफी, उसका 2 बजे से होगा सेकेंड सिटिंग में, ठीक है। तो इसी तरह ये है। और उसके बाद जो है 1 मिनट, फिर 4 तारीख को जो आपका प्रैक्टिकल जो लिया जाना है वो होम साइंस का है फर्स्ट सिटिंग में, और साइकोलॉजी का है फर्स्ट सिटिंग में मेजर का, ठीक है। और फिर सेकेंड सिटिंग में उसी तरह है आपका MIC है
सेकेंड सिटिंग में जो साइकोलॉजी का और MIC है, फिर ये साइकोलॉजी MDC है ऑल मेजर का, ठीक है, और होम साइंस फिर है ऑल मेजर का। उसी तरह मतलब होम साइंस फिर MDC है इसका, फिर ज्योग्राफी है MDC है। मतलब 4 तारीख को फिर आपका सारा कुछ हो जाना है। मतलब 30 तारीख से लेकर 4 तारीख तक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर में सभी का प्रायोगिक परीक्षा ली जानी है, जो कि सुनिश्चित एक तिथि निर्धारित कर दी गई है। आप अपने रूटीन के मुताबिक, आप अपने जो रजिस्ट्रेशन का जो आप जब चयन किए होंगे 6 सब्जेक्ट का, उसके मुताबिक यदि आपका उसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आप उसके अनुसार एग्ज़ाम देना सुनिश्चित करेंगे। यही सब जानकारी थी। विशेष आगे कोई भी जानकारी होगी तो मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर से ज़रूर बता दूंगा। धन्यवाद।